बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 बच्चों हमने मसालें भी उसकी कर ली और उसकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे तमाम क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हैं। और एक्सरसाइज 1.6 हमने 1.3 बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर है 15, सवाल नंबर है 15। बच्चों हमने इसको सबसे पहले 2 दर्जी मसावात के अंदर तब्दील करना है, लेकिन वो तब्दील करने का हमें कंसेप्ट भी बता रहे हैं। क्या कंसेप्ट है हमारे पास? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू के। अगर हमारे पास कोई 4 यक दर्जी फैक्टर आ जाए, यक दर्जी का मतलब कि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। हमें देखो यक दर्जी फैक्टर दे दिए, एक से ज़्यादा यक दर्जी फैक्टर दे दिए। हमने कोशिश ये करनी है हमारे पास ये जो सी मसावात है 2 दर्जी मसावात बन जाए। तो बच्चों उसका मेथड क्या है हमारे पास? इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम a प्लस बी इक्वल टू इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम अगर आ जाता है बराबर, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे मसावी। इसी तरह बच्चों x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, तो इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे। बच्चों इन 2 सवाल नंबर 15 और 16 का और इसकी मिसाल मैंने करवाई है 5। ये 3 क्वेश्चन सेम ही एक ही पैटर्न पर आएंगे। तो बच्चों हमारे पास यक दर्जी कोई 4 फैक्टर दे देगा, तो हमने इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम देखना है। a प्लस बी बराबर होना चाहिए दूसरे 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम। अगर ये दोनों कांस्टेंट सम बराबर आ जाते हैं, सम का मतलब होता है जमा, इन दोनों का आंसर और इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम, इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे, इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे। तो बच्चों ये कंसेप्ट इसके ऊपर हमने इस्तेमाल करना है। बच्चों ये देख लें हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 5। इसी तरह बच्चों ये 2 फैक्टर मैंने इकट्ठे कर दिए और इन 2 फैक्टर को मैं इकट्ठा करूँगा। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 192। बच्चों आप इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम 1 माइनस का 5 इक्वल टू इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम 3 माइनस 7। तो बच्चों ये माइनस का 4 यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4। इसका मतलब ये हो गया इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब कर सकते हैं, इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या होना चाहिए? बराबर। अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। बच्चों इसको दोनों को आपस में ज़रब कर दें, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर, फिर x को माइनस 5 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 5x, फिर 1 को x के साथ ज़रब करेंगे x, फिर 1 को माइनस 5 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 5, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 7 के साथ माइनस का 7x, 3 को x के साथ ज़रब 3x, 7 या 21 माइनस का 21 आ गया इक्वल टू 192। तो बच्चों हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है प्लस का x है माइनस का 4x माइनस 5 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x, हमारे पास बचेगा माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 192। तो बच्चों ये आप देख लें एक बच्चों ये वाली 2 टर्में इन 2 टर्मों के बराबर आ गई। अगर हमारे पास एक रकम दूसरी रकम के क्या आ जाए? बराबर, हम उन रकम को किसके बराबर लेट करेंगे? y के बराबर फ़र्ज करेंगे। आप देख लें ना ये 2 टर्म क्या आ गई? सेम। इसका मतलब क्या? एक टर्म को y के बराबर लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। इन 2 टर्म बराबर थी,
1 को उठा के y के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। अब मसावात को तब्दील करने से, मसावात को तब्दील करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके बराबर है, y के, y पुट कर दिया -5। इसी तरह ये किसके बराबर है, y के बराबर, y माइनस का 21 इक्वल टू 192। तो बच्चों इन दोनों पेयर को आपस में ज़रब कर देंगे, y को y के साथ ज़रब करेंगे, y स्क्वायर, फिर y को 21 के साथ ज़रब करेंगे, 21y, -5 को y के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 5y, नफ़ी नफ़ी जमा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया हमारे पास, इक्वल टू 192। इन दोनों फैक्टर को ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, y का स्क्वायर माइनस का 21y माइनस का हमारे पास 5y माइनस का 26y आ जाएगा, और प्लस का 105। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे, 192 और माइनस करेंगे बच्चों 105। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा, हमारे पास a 8 के बराबर, यहाँ पर बन गया 12, 12 में से 5 निकालेंगे 7 आ जाएगा। अब 8 में से 0 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 1 के साथ कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 87। लेकिन ये आएगा प्लस माइनस के अंदर, y स्क्वायर इसी तरह माइनस का 26y और प्लस माइनस का 87 इक्वल टू 0। बच्चों मेरे पास ये कौन सी मसावात बन गई, 2 दर्जी मसावात बन गई। कौन सी मसावात बन गई, 2 दर्जी। अब मैं इसकी क्या करूँगा, तजज़ी। y का स्क्वायर माइनस का 26y माइनस का 87 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने इसकी क्या करनी है, तजज़ी। तो तजज़ी करने के लिए बच्चों ये आपने अच्छी तरह लिख लेनी है अपने बुक के ऊपर। तो बच्चों ये नोट्स के ऊपर लिख लेनी है, ये आपका कंसेप्ट था। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को 87 के साथ क्या करेंगे ज़रब, ये आ जाएगा माइनस का 87 वाई स्क्वायर। तो बच्चों इसको 3 के टेबल पे क्या करेंगे, इसको बच्चों एक हमने ऐसा पेयर तजज़ी करनी है ना, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास बने माइनस का 27 वाई स्क्वायर और प्लस माइनस करने से बने माइनस का 26 वाई। तो बच्चों इसकी तजज़ी कर लेंगे, 1 से शुरू करें, 1 ज़रबे 87, 87 कम 87। इसी तरह बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल नहीं हो सकता, 3 पे करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बन गया 27, 3 9 27, 29 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 87 बनेगा। तो बच्चों हमने एक ऐसा पेयर बनाना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बन जाए और प्लस माइनस करने से माइनस का 26 वाई बन जाए। तो बच्चों ये माइनस इसके साथ लगा देंगे, वाई लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस 3 ज़रबे 29 87, वाई को वाई के साथ ज़रब करेंगे वाई स्क्वायर। बच्चों वो मैंने पेयर ढूंढ लिया, जो मैं ज़रब करूं इस पेयर को तो ये वैल्यू बनती है। अगर मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास माइनस का 26 वाई बनता है। देखो प्लस का 3 वाई है, माइनस का 29 वाई है, क्या बचेगा माइनस का 26 वाई। तो बच्चों मेरे पास ये वाई स्क्वायर इसी तरह आ गया, तो माइनस 26 वाई की जगह ये 2 पेयर लगा दूंगा, प्लस का 3 वाई और माइनस का 29 वाई माइनस का 87 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, वाई, 1 वाई कैंसिल, 1 वाई आ गया, वाई वाई के साथ कैंसिल 3 आ गया, माइनस का 29 कॉमन ले लेंगे, माइनस 29 के साथ कैंसिल वाई आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 29 87 3 आ गया इक्वल टू 0। वाई माइनस 29 का एक फैक्टर बना देंगे, ये 2 सेम है, इनमें से एक फैक्टर ले लेंगे। बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर, लिहाजा केले फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो ये माइनस का 29 प्लस का 29 हो गया, तो बच्चों ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो गया। तो बच्चों दोबारा अब क्या करेंगे, देखो सवाल दिया था x के अंदर, हमने जवाब भी x के अंदर देना है। दोबारा y की कीमत दर्ज कर देंगे बच्चों, ये वाली y की कीमत दर्ज करने से y बच्चों हमारे पास किसके बराबर था, ये वाला y
एक्स स्क्र माइनस 4x के बराबर, एक्स स्क्र माइनस 4x के बराबर इक्वल टू 29, वाई हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 3। तो बच्चों ये एक्स स्क्र, ये माइनस का हमारे पास 4x, इसी तरह प्लस का 29 माइनस का 29 इक्वल टू 0। इसी तरह बच्चों एक्स स्क्र माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। बच्चों अब ये देख रहे हैं दोनों के ऊपर हम कौन सी, ये भी हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात बन गई और ये भी हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात बन गई, लेकिन आपने यहाँ पर दोनों के ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है, 2 दर्जी फार्मूला। तो बच्चों ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास 1 के बराबर है, एक्स स्क्र का जो सा अददी सर वो 1 के बराबर है, जो एक्स के साथ जो सा अददी सर है वो बी के बराबर है, और जो सा ये कांस्टेंट वैल्यू है ये हमारे पास सी के बराबर है माइनस का 29। इसी तरह बच्चों यहाँ से भी ए बी सी की वैल्यू, ए हमारे पास 1 के बराबर है, बी हमारे पास माइनस 4 के बराबर है, सी हमारे पास 3 के बराबर है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके ऊपर अलहदा से 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे, इसके ऊपर अलहदा से 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ये x इज इक्वल टू डायरेक्ट ही लगा दूंगा, b की वैल्यू किसके बराबर है, -4। बच्चों मैं जानता हूँ x इक्वल टू किसके बराबर है, -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर क्या आ जाएगा 2a। इसी तरह बच्चों ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसके ऊपर अलहदा से 2 दर्जी फार्मूला, इसके ऊपर अलहदा से 2 दर्जी फार्मूला लगाना बच्चों आपने। तो बच्चों b की वैल्यू -4 है तो +4 आ गई, साथ प्लस माइनस आ गया, b की वैल्यू हमारे पास -4 है, ऊपर होल का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 के बराबर है, और बच्चों हमारे पास c हमारे पास किसके बराबर है, -29 के बराबर है, ओवर 2 इंटू a हमारे पास 1 के बराबर है। बच्चों पहले हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, 4 आ गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, नफ़ी नफ़ी जमा 4 ज़रबे 29, 9 चौका 36, 6 आ गया, 3 आंसर, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 3 11 आ गया, ओवर हमारे पास 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 116 में जमा करेंगे 16 तो हमारे पास आ जाएगा 132, 132 आ गया, ओवर 2। तो बच्चों मैं 132 को किस तरह लिख सकता हूँ, 4 प्लस माइनस, इसी तरह 32 को लिख सकता हूँ मैं 4 का जज़र ज़रबे 29 का जज़र ओवर 2। तो बच्चों x इसी तरह आ गया, 4 आ गया प्लस माइनस 29 का जज़र, 4 का जज़र 2 आ गया, 29 का जज़र इसी तरह आ गया, ओवर 2। बच्चों ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2, क्या बचेगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4, 2 आ गया, प्लस माइनस 2 के साथ कैंसल, 29 का जज़र आ गया, ओवर 2। बच्चों ये 2 के साथ कैंसल, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 29 का जज़र। बच्चों ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई, बच्चों हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों इसके ऊपर भी हमने कौन सा लगाना है, 2 दर्जी फार्मूला। इसी तरह आपके पास एक और x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके ऊपर भी लगा देंगे वैल्यू, x इज इक्वल टू b की वैल्यू -4 है तो +4 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -4 है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया -4, a बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और c हमारे पास 3 के बराबर है, ओवर 2 इंटू 1। तो बच्चों इसी तरह इसके ऊपर भी 2 दर्जी फार्मूला लगा दिया। बच्चों x इसी तरह 4 आ गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 4 12, 12 आ गया, ओवर 2। x इज इक्वल टू 4 आ गया प्लस माइनस, बच्चों 16 में से माइनस करेंगे 12, तो बच्चों हमारे पास बचेगा 4, 4 का जज़र ओवर 2। x इज इक्वल टू 4 आ गया प्लस माइनस 4 का जज़र 2 के बराबर ओवर 2। x इज इक्वल टू, बच्चों ये एक दफ़ा प्लस की वैल्यू कर देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 ओवर 2, और x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस का
2/2। तो बच्चों x इज इक्वल टू हमारे पास 6/2। इसी तरह बच्चों x इज इक्वल टू 4 में से माइनस करेंगे 2/2। 2 3 6 x इक्वल टू 3 आ गया। 2 एकम 2 तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 2 प्लस का प्लस माइनस 29 का जज़र। तो बच्चों सबसे पहले आपने 2 दर्जी मसावात बना लेनी है और इसके बाद आपने y की कीमत दर्ज करनी है। फिर आपके पास ये 2 दर्जी मसावातें 2 बन गई और इसके ऊपर अलहदा से 2 दर्जी फार्मूला, इसके ऊपर अलहदा से 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16 है। सवाल नंबर 16 बच्चों, सवाल नंबर है 16 हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस का 360 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने कंसेप्ट आपको पहले बता दिया है। हमने वो 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करना है जिन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या हो बराबर दूसरे 2 कांस्टेंट के सम का। बच्चों ये x माइनस 1 इसी तरह और x माइनस 2 इसी तरह, x माइनस 8 और x प्लस 5 प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ये बच्चों इस तरफ आके ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू। बच्चों इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम कितना बनेगा, -1 -2 कितना बन गया, -3। इसी तरह बच्चों इन 2 फैक्टर के कौन -1 -2 इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 3 आ गया, माइनस का 8 है प्लस का 5 माइनस का 3 आ गया। इसका मतलब क्या बच्चों, इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे, इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे क्योंकि इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब ये हो गया इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे, इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे बच्चों। तो बच्चों x को x के साथ ज़रब करेंगे, x स्क्वायर फिर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। इसी तरह बच्चों x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8x जमा नफ़ी नफ़ी 8 5 40 इक्वल टू माइनस का 360। तो बच्चों ये x स्क्वायर इसी तरह माइनस का 3x आ गया प्लस का 2। इसी तरह बच्चों x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40 इक्वल टू माइनस का 360। बच्चों देखो ये 2 रकमें क्या आ गई, सेम। हम एक को उठा के किसके बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, y के बराबर, x स्क्वायर माइनस का 3x। मसावात को तब्दील करने से तो बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x किसके बराबर है, y के बराबर, y प्लस 2 आ गया। इसी तरह बच्चों ये y माइनस 40 आ गया इक्वल टू माइनस का 360। इन 2 फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे, y को y के साथ ज़रब करेंगे y स्क्वायर, y को 40 के साथ ज़रब करेंगे 40y, फिर 2 को y के साथ ज़रब करेंगे 2y, माइनस का 40 दूना 80, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी इक्वल टू 0। इन दोनों को ज़रब कर दिया, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की होगी। बच्चों ये y स्क्वायर इसी तरह माइनस का 40y और माइनस का प्लस का 2y माइनस का 38y, माइनस का 80 से 80 निकाल देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये 200 प्लस का 280 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा बच्चों, 280 इक्वल टू 0। अब बच्चों मेरे पास ये कौन सी मसावात बन गई, 2 दर्जी मसावात। मैं इसकी क्या करूँगा, तज्जी, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, हमारे पास बनेगा 280। तो बच्चों ये 2 ज़रबे 2 एकम 2 2 4 8 140। बच्चों 3 के टेबल पे करेंगे, 3 4 के 4 ज़रबे
4 8 बच्चों 4 ज़रबे 4 5 20, 4 6 24, 4 8 40, 4 7 28, 0 7 इसी तरह। बच्चों अब 8 के टेबल पे कर लेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 7 के टेबल पे 7 ज़रबे बच्चों 7 5 7 चौका 28, 4 आ गया, 7 आ गया 0। तो 40 आ गया हमारे पास। इसी तरह 7 के टेबल पे 6 के टेबल पे कर लेंगे, 6 5 30, 6 के पे भी नहीं होगा। 7 पे 8 के टेबल पे 8 चौक 5 9, 9 के टेबल पे कर लेंगे। तो बच्चों आपने इसी तरह इसकी तज्ज़ी करनी है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर करवाया ना 15, बिल्कुल सेम इसी पॉइंट पे आपने ये क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना है। ठीक है ना, आपने इसी तरह इसकी तज्ज़ी करनी है। तज्ज़ी करने के बाद फिर y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू पुट करने के बाद आपने 2 दर्जी फार्मूला लगाना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 और मसाल नंबर 5 ये 2 क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल उसी पॉइंट के व्यू से होगा, आपने खुद ही करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।